भी आ गए सुन के न्यूज़ रूम में से, बोले कि सर ऑटो में मेरे पास भी बहुत कुछ है बताने के लिए। कुशल बताइए क्या क्या बताना चाहते हैं आप? सर, जैसे कि आप सुबह से ही डिस्कस कर रहे हैं कि जो फाडा की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिखी है उस पर ही थोड़ी हाईलाइट कर लेते हैं। FY24 के मुकाबले इस बारी इस वित्त वर्ष में और अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ऑनलाइन सर्वे इन्होंने किया है, एक्सपेक्टेशंस ये है कि 72% लोग मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो आपको आती हुई दिखेगी। ऑफकोर्स हाई बेस था, बट यहाँ पर अच्छी सिंगल डिजिट ग्रोथ भी आ सकती है। एंड स्पेसिफिकली 70 से 80% जो SUVs है उसका हिस्सा होने वाला है, यानी कि ओवरऑल जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जो नए लॉन्चेस होते हुए दिखेंगे उसमें SUVs की काफ़ी अहम भूमिका इस वित्त वर्ष में रहने वाली है। डीलर लेवल स्तर पर तो अच्छा रिस्पॉन्स है ही, साथ ही अभी वित्त वर्ष में जो नए लॉन्चेस होते हुए दिखेंगे और साथ साथ EV का जो रुझान बढ़ेगा उससे इनको बड़ा फायदा होगा ओवरऑल वॉल्यूम के लिहाज से। साथ ही अच्छा मॉनसून और ब्याज दरों में जो कटौती आगे चलकर एक्सपेक्टेड है उससे भी एक वॉल्यूम ग्रोथ आपको आती हुई दिखेगी। सरकार के नए इंसेंटिव्स की भी प्लानिंग है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जैसे कि हम चौथी तिमाही के नंबर्स की बात कर रहे थे, तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि मुनाफे में ओवरऑल 20% की सालाना बढ़त ओवरऑल ऑटो स्पेस में आपको आती हुई दिख सकती है और लगातार 8वें महीने सालाना आधार पर मार्जिन्स में भी बढ़त होने की एक्सपेक्टेशंस है। तो YOY बेसिस पर करीबन 80 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त यहां पर ओवरऑल पूरे सेक्टर पे आएगी। तो मार्जिन्स और साथ ही जो मुनाफा है यहां पर चौथी तिमाही में ऑटो सेक्टर अच्छा प्रदर्शन भी कर सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए ऑटो सेक्टर का पूरा आउटलुक जबरदस्त आता हुआ दिख रहा है। इस पर भी राय लेंगे।